हेलो स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह 1 की वीडियो पार्ट 3 में। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वीडियो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और वीडियो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 किए थे। आज हम लोग वीडियो पार्ट 3 में 3, 4 और 5 करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सामान्य ऊंचाई वाले दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 2:3 है। छोटे त्रिभुज का आधार 6 सेमी हो तो बड़े त्रिभुज का संगत आधार कितना होगा। मतलब दो त्रिभुज लेना है स्टूडेंट्स, और एक त्रिभुज छोटा है और एक त्रिभुज बड़ा है। तो अगर मैं दो त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक छोटा त्रिभुज बना लिया। ओके, और ऊंचाई सेम रहेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, पर दिखने में थोड़ा छोटा बड़ा दिखेगा। तो छोटा बड़ा कैसे दिखा सकते हो आप ऐसे दिखा सकते हो। थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है ना ये, तो इस तरह आपका ये छोटा बड़ा हो गया। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है। ऊंचाई दोनों की समान है। आप डायग्राम ऐसे भी बना सकते हो। एक त्रिभुज हम लोगों ने बड़ा त्रिभुज बना लिया, ठीक है, और इसी में से मैंने एक छोटा त्रिभुज बना लिया। तो ऐसे भी बना सकते हो। तो ये आपका छोटा त्रिभुज हो जाएगा और ये पूरा जो है वो बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, और इतना छोटा त्रिभुज हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो, या फिर यहाँ पे अलग अलग जैसे मैंने बनाया ऐसा बना लो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ और हाथ से ऐसे डायरेक्ट बना रहा हूँ, बट आप ये ऐसा मत करना। ठीक है, आप पेंसिल का यूज़ करना और स्केल का यूज़ करना। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको नेम दे देते हैं हम लोग। मैंने इसको ABC दे दिया, इसको PQR दे दिया। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने डायग्राम में तो दिखाया है, पर आपको कहीं ना कहीं ज्योमेट्री है स्टूडेंट्स, आपको लिख के दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माना। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी खुद से बना लिया और यहाँ पे मैंने मान लिया है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स आपको जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ऊंचाई है दोनों की वो समान है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। तो मैंने लिख दिया है कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो जब समान ऊंचाई होती है ना, उस समय हम लोग रीजन क्या लिखते हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये जो रीजन है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने रीज़न लिख लिया है। रीज़न लिखना ज़रूरी है जब भी समान ऊंचाई रहेंगे, और जब कभी कभी समान आधार रहेंगे तो आपको सिर्फ क्या करना है, ऊंचाई की जगह आधार लिख दीजिए और आधार के जगह पे ऊंचाई लिख दीजिए, और सेम ऐसे ही लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए आपको क्या करना है, दोनों त्रिभुज को बटे में लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQR। ओके स्टूडेंट्स, और इनको ब्रैकेट में रखना है और आगे A लगा देना है। A मतलब होता है एरिया, और हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रफल। बराबर, देखिए सुनो, जब भी आपका ऊंचाई समान होगी ना दोनों त्रिभुजों की, उस समय सिर्फ आपको आधार लिखना है। तो यहाँ पे आधार क्या है, BC बटा यहाँ पे आधार है QR। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स, जो दोनों त्रिभुज का अनुपात है वो 2:3 है। ओके, तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसलिए त्रिभुज ABC अनुपाते त्रिभुज, और यहाँ पे एरिया दिखा दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, दोनों का जो अनुपात है स्टूडेंट्स क्या है, वो 2:3। इसका मतलब आप यहाँ पे 2 और यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो जो छोटा त्रिभुज है उसका जो आधार है स्टूडेंट्स वो क्या है, BC, जिसको यहाँ पे 6 बोला गया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लिख दीजिए दिया है। ओके, और जो आपको QR जो निकालना है, आपको जो बड़ा त्रिभुज है QR उसको निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स में QR इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये जो एक लाइन है वो थोड़ा सा आप नीचे ले लेंगे तो आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा इसको नीचे ले लेना। ओके, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था आप लोग के लिए समझाने के लिए,
तो ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि ये जो मैंने लिखा है वो लिखना पहले ज़रूरी था। ओके स्टूडेंट्स, पर आप जब सॉल्व करेंगे तो ये लाइन से इस तरह करना। ओके, आपको तो समझाना नहीं है ना किसी को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट BC जो है स्टूडेंट्स वो आपको दिया हुआ है 6, आप यहाँ पे डायरेक्ट 6 लिख दीजिए। QR नहीं दिया हुआ है स्टूडेंट्स, QR आपको निकालना है। और इसका अनुपात क्या है मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे 2 है छोटे त्रिभुज का, और बड़े त्रिभुज का जो अनुपात है वो 3 है। इस तरह मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग का, नेक्स्ट स्टेप आपका देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको जब आप वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे QR बराबर 6 गुणे 3। नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने आगे का 4th जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ लिख रहा हूँ, बट आप ऐसे मत करना, आप इसके नीचे ही सॉल्व करते जाना। ओके स्टूडेंट्स, QR इक्वल्स टू 6 इंटू 3/2। ये जो 2 है स्टूडेंट्स वो इंटू में था, तो यहाँ पे जब जाएगा तो वो अपॉन में चला जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। क्या 6 आता है? आता है स्टूडेंट्स, तो आप काट सकते हो। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अगर इन्हीं दोनों के बीच में प्लस या माइनस होता ना स्टूडेंट्स, तो आप काट नहीं सकते थे जब तक आप प्लस या माइनस ना कर लेते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप QR इक्वल्स टू क्या है, 3 इंटू 3, फिर QR जो मिला है स्टूडेंट्स वो 3 3 जा 9 होता है, तो 9 सेमी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका आंसर मिला है स्टूडेंट्स। मैं चाहिए तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ आपके लिए। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्लियर समझ में आया होगा। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है हमें। तो देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कोण ABC, कोण ABC, ये जो कोण है स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री है, और जो कोण DCB है, DCB वो भी 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोण बन रहा है, तो यहाँ से हमने कोण बोला, ये जो कोण बन रहा है देखिए बोलते समय देख रहे हैं आप, B बीच में आ रहा है, यहाँ पे C बीच में आ रहा है। इसका मतलब आप ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी देखिए यहाँ पे AB जो है उसका मान 6 दिया हुआ है। AB कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, तो उससे 6 दिया है, और DC का जो मान है वो 8 यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB कितना होगा, यहाँ पे हम उसका मान निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए डायग्राम को देख के आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स, जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DCB, दोनों त्रिभुज का जो आधार है स्टूडेंट्स देख रहे हैं BC है। इसका मतलब सेम है, समान है। तो मैंने अभी आप लोग को यहाँ पे बताया था कि जब समान यहाँ पे ऊंचाई था और यहाँ पे क्या बोल रहा है, समान आधार है, तो मैंने बोला था कि जब समान आधार रहेगा तो सेम टू सेम यही रीज़न लिखना है, बस यहाँ पे आधार लिख देना है और यहाँ पे ऊंचाई लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे अभी क्या लिखूँगा कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DCB है, दोनों का जो आधार है BC वो सामान्य है। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DCB समान आधार है, और वो समान आधार क्या है, रेख BC, ये जो BC है वो समान है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये लिखा है तो अब हम रीजन क्या लिखेंगे, हम रीजन लिखेंगे स्टूडेंट्स, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं ये रीजन लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया है, और अब हम लोग ये लिख लेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इक्वल्स टू, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि अगर समान आधार हैं तो जो दोनों त्रिभुज की ऊंचाई है वो सिर्फ वो लिखो आप। तो त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, AB, और त्रिभुज DCB की ऊंचाई है DC। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, AB का जो मान है वो 6 दिया हुआ है, और DC का जो मान है वो 8 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट स्टेप, क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं? जी हाँ, दोनों 2 के पढ़े में आते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 चौक 8,
तो आएगा 3/4। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं? नहीं आते स्टूडेंट्स, इसीलिए यही आंसर रहेगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। तो देखिए यही हमें निकालना था, ये क्वेश्चन मार्क था जो कि हमको आंसर मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। ओके स्टूडेंट्स, देखने में नहीं लग रहा है बट है। देखिए अब क्या है यहाँ पे लिखा, पीएम जो है वो है 10 सेमी। पीएम दिया हुआ है, पीएम 10 सेमी। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिया है। और देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू 100 वर्ग सेमी। ओके, और क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 110 वर्ग सेमी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये भी हमको दिया है। तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लिखते हो, राइट? तो क्वेश्चन तो लिखते नहीं हो, तो ये जरूर आप जो दिया हुआ है, जो आंसर में यूज़ करने वाले हो, सॉल्यूशन में जो यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे आप दिखा दो। ठीक है, अगर मैंने किसी क्वेश्चन में नहीं दिखाया रहूँगा तो मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखा रहता हूँ, तो इसलिए। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, त्रिभुज क्या दिया है पहले वो देखो। ओके स्टूडेंट्स, तो जो त्रिभुज है वो क्या है, पी क्यू एस। पी क्यू एस ये पूरा आपका त्रिभुज है स्टूडेंट्स, पी क्यू एस, यहाँ से लेके ऐसा ये। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट त्रिभुज क्या है हमारे पास, क्यू आर एस। क्यू आर एस ये है आपका क्यू आर एस। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जब पी क्यू एस बोले उसमें भी क्यू एस आया, और जब आप क्यू आर एस बोले उसमें भी क्यू एस आ रहा है। तो दोनों का जो आधार है स्टूडेंट्स वो सेम है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये त्रिभुज का आधार क्या है, क्यू एस। अगर मैं उल्टा कर दूं इसको स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूं, राइट, तो देखिए ये जो त्रिभुज क्यू आर एस बन रहा है उसका भी आधार यही है। तो दोनों का जो आधार है स्टूडेंट्स क्या है, वो सेम है। और आपको पता ही है कि समान आधार जो होता है, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखे थे वैसे ही हमें इसमें भी लिखना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि जो दोनों त्रिभुज है उनका जो आधार है वो समान है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज QRS, दोनों त्रिभुजों के आधार क्या है, वो रेख QS है। ठीक है, समान है। तो अब मैं रीजन लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है। मैं ऐसा लिख लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं त्रिभुज लिख लेता हूँ। क्या क्या है हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS। ओके, इक्वल्स टू, देखिए समान आधार है अगर तो सिर्फ आप इन दोनों त्रिभुज की ऊंचाई लिखिए। तो दोनों की त्रिभुज की ऊंचाई क्या, देखिए ये त्रिभुज की जो ऊंचाई है स्टूडेंट्स ये है PM। तो लिख दीजिए यहाँ पे PM अपॉन यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, RN बोलिए फिर NR बोलिए। तो आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन में NR बोला है तो आप NR बोलिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, देखिए इसका मान दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 100 है तो 100 लिख लीजिए। और इसका भी मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स 110, तो यहाँ पे 110 आ गया। यहाँ पे PM का क्या मान दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हाँ जी देखिए 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए। NR हमें नहीं दिया है तो NR ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन में किए थे हमने। NR इंटू 100 इक्वल्स टू 10 इंटू ये वहाँ जाएगा तो 110 इंटू में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे भेजना है इसको तो हर में जाएगा ये NR इक्वल्स टू 10 इंटू
110 अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप गुणा करने के बाद भी इसको यहाँ पे लेके आ सकते थे। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि गुणा करने से पहले इसको लेके आऊँ। क्यों पता है? क्योंकि आप गुणा करने में भी टाइम लगाएंगे, स्टेप लेंगे। उससे अच्छा आप इसको लेके आ जाएंगे तो अगर कट हो रहा है तो आप काट सकते हो आराम से। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखिए ये जीरो है, ये जीरो कट जाएगा और ये जीरो कट गया, देख रहे हैं आप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एन आर इक्वल्स टू, यहाँ पे एक बचा है स्टूडेंट्स और ये 11 है, तो 11 एक कम 11 होता है और हर में यहाँ पे एक बचा है, वो भी दिखाते नहीं है। तो डायरेक्टली देखो आंसर आ गया स्टूडेंट्स। एनआर जो ज्ञात करना था वो मिल चुका है यहाँ पे। तो आंसर में मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि हमारा ये जो मान है ये निकल चुका है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपने अगर एंडिंग तक वीडियो देखा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं आप लोग को एक छोटा सा टारगेट देना चाहता हूँ कि मुझे 30 लाइक चाहिए इस वीडियो पे, तो ज़रूर आप लाइक करके जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। वंदे मातरम।